आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में कितनी बार फेल हुए हो? एक बार, दो बार, तीन बार या उससे भी ज्यादा बार। जब आप इसी तरह बार बार फेल होते हो तो आप अपने आप को यह विश्वास दिलाने लगते हो कि वह पर्टिकुलर फील्ड मेरे लिए नहीं बना है, और लास्ट में आप अपने उस फील्ड से कंप्लीटली हार मान लेते हो और उस चीज को करना भी छोड़ देते हो। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। फेल होने के माइंडसेट को चेंज कर देने वाली है ये वीडियो। आपने KFC का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की कंपनी है। इस कंपनी के जो फाउंडर थे उनका नाम था कर्नल हार्लैंड सैंडल्स। इनका जन्म हुआ था 1890 में। जब ये 6 साल के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब ये 10 साल के हुए तब स्कूल जाने के साथ साथ अपने घर के पास खेत में मजदूरी भी करते थे। फिर जब इनकी उम्र 17 साल हुई तब इनको ट्रेन के इंजन में कोयला डालने का काम मिला, और उसी दौरान रेलवे में काम करने के साथ साथ रात में लॉ की भी पढ़ाई करते रहते थे। उसके बाद इनकी रेलवे की नौकरी भी चली गई और लॉ की पढ़ाई में भी इनको कोई सफलता नहीं मिली। 30 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन इन्हें किसी भी काम में कोई सफलता नहीं मिली। और जब इनकी उम्र का पड़ाव 40 साल हुआ तब केंटुकी नामक एक जगह में इन्होंने एक सर्विस स्टेशन खोला, जहां पर ये लोगों के ऑर्डर पर चिकन फ्राई तैयार करके उनको देते थे। चिकन फ्राई करने का ये काम इनके मन को जम गया था और ये अपने इस काम को बेहतरीन करने में भी डूब गए थे। 40 की उम्र में ही सही, लेकिन इन्होंने वे काम ढूंढ ही लिया था जिसे ये दिल से करना चाहते थे। इनके लजीज भुने हुए फ्राइड चिकन लोगों को बहुत पसंद आते रहे। धीरे धीरे इस स्वाद की खुशबू केंटुकी के गवर्नर तक पहुंच गई, और वहां के गवर्नर को इनके फ्राई चिकन का स्वाद इतना भाया कि उन्होंने सैंडर्स को केंटुकी कर्नल की मानक उपाधि ही दे डाली, और तब से इनके नाम में कर्नल नाम जुड़ गया। दोस्तों, ये बात है 1935 की, जब ये 45 साल के थे। उसके बाद सड़क किनारे इनका ये ढाबा अपने लजीज फ्राइड चिकन के कारण वहां से गुजरने वाले टूरिस्टों में भी बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से 1939 में इस ढाबे में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद भी दोस्तों इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से उसी साल एक नए रेस्टोरेंट में दोबारा काम शुरू किया। केंटुकी में चिकन फ्राई कर बेचने से लेकर इस नए रेस्टोरेंट को शुरू करने के बीच वे एक काम लगातार करते रहते थे, और वे काम था चिकन फ्राई करने के लिए एक खास मसाले के फार्मूले को विकसित करना। 1940 में जाकर इन्हें इसमें सफलता भी मिल गई और एक सीक्रेट रेसिपी को इन्होंने खोज डाला। 1941 में जब ये 51 साल के थे तब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण उनके देश में तेल की कमी हुई, जिसके कारण टूरिज्म पर इसका सीधा असर पड़ा, और आखिरकार इन्हें अपना ये रेस्टोरेंट भी बंद कर देना पड़ा। दोस्तों, 11 साल और बीत गए और इनकी उम्र 62 साल हो चुकी थी। नई नौकरी और काम पाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। तब ये सोचने लगे कि अब इस जीवन को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा ना कर सके। और फिर दोस्तों, इनको एक दिन ऐसा लगा कि कुछ रह गया है जिसे कर लेना चाहिए, और इसी हिम्मत और जज्बे से ये आगे बढ़े। दोस्तों, इनका रेस्टोरेंट का व्यवसाय तो डूब गया था, लेकिन इनकी एक सीक्रेट रेसिपी इनके पास थी। ऐसे में इनके मन में इस रेसिपी की फ्रेंचाइज देने का आइडिया आया। लेकिन अब सवाल था कि इसे खरीदेगा कौन, क्योंकि एक बूढ़े और मुफलिसी में पड़े आदमी के आइडिया में किसे दम नजर आएगा। अमेरिकी भर में होटलों में जा जाकर इनको 1008 जगहों से ना सुनना पड़ा, और तब कहीं जाकर 1009वीं जगह पर किसी ने इनको हाँ कहा। और फिर जिस रेस्टोरेंट में इनकी रेसिपी का उपयोग किया गया तो उस रेस्टोरेंट का सेल कई गुना बढ़ गया। फिर जाकर दोस्तों इस रेसिपी का नाम केंटुकी फ्राइड चिकन रखा गया, जिसे हम शॉर्ट में KFC भी कहते हैं। उसके बाद जो हुआ, दुनिया में सफलता की बेमिसाल गाथाओं में इनका नाम शुमार है। आज दुनिया के 118 से अधिक देशों में KFC के लगभग 20,000 से अधिक आउटलेट्स हैं। अकेले भारत में इस वक्त 350 से अधिक KFC के आउटलेट्स हैं। दोस्तों, सफलता किसी का इंतजार नहीं करती, बल्कि हमको सफलता के पास जाना पड़ता है। इसलिए आप भी अपने लाइफ में जो कुछ कर रहे हो या करना चाहते हो, उसको अपनी शिद्दत से, जद्दोजहद से और पूरी ताकत से अपने उस काम को करने में लगा दो। तब देखना आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।